हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, राइट या रॉन्ग? यस। हाँ या ना? दुनिया में हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है, और पैसा चाहे वो नौकरी से कमाए, चाहे वो खेती से कमाए, चाहे वो बिजनेस से कमाए, चाहे मजदूरी से कमाए, चाहे जैसे भी कमाए, पैसा हर एक व्यक्ति कमा रहा है। और पैसा कमाने के बाद दो काम हम लोग करते हैं, एक करते हैं परिवार के जरूरतों के ऊपर खर्च, और दूसरा करते हैं परिवार के भविष्य के लिए बचत। यही काम करते हैं। बचत करने के लिए हम लोग बैंकों में जाते हैं या कहीं पर भी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खर्च करने के लिए हम लोग मार्केट में जाते हैं। मार्केट में जाते हैं तो हमें बोला जाता है कस्टमर, और कस्टमर सामान खरीदता है रिटेलर यानी दुकानदार से। ये दुकानदार सामान बनाता नहीं है, ये खरीदता है होलसेलर से, होलसेलर खरीदता है डीलर से, डीलर खरीदता है स्टॉकिस्ट से, और स्टॉकिस्ट खरीदता है कंपनी से यानी मैन्युफैक्चरर से। यही है बाजार व्यवस्था। कंपनी सामान बनाती है और इन लोगों के माध्यम से होते हुए कस्टमर तक ये सामान पहुंचता है। इस पुरानी बाजार व्यवस्था में देखा गया कि 80 रुपए का सामान अगर बना तो 20 रुपए प्रॉफिट लेके कंपनी ने 100 रुपए में तैयार किया। लेकिन ये सामान जब C&F को देती है तो ये भी अपना इसमें 10 जोड़ लेते हैं, और डीलर भी अपना 10 जोड़ लेते हैं, होलसेलर भी अपना हिस्सा ले लेते हैं, और दुकानदार बेचारा फुटकर विक्रेता है तो इसके पास कई बार सामान टूटा फूटा भी आता है, तो ये इन लोगों से 5 बढ़ा करके कुछ ले लेता है ताकि मैनेजमेंट किया जा सके, और 100 का सामान आते आते 145 रुपए का हो जाता है। लेकिन ये 145 में भी मिलता नहीं है, क्योंकि कंपनी सामान बनाती है तो उसका ऐड करती है, प्रचार करती है। प्रचार में भी 50% का खर्च होता है। ये 50% का खर्च यानी 100 का 50 रुपए का जो खर्च हुआ, ये खर्च भी ग्राहक के ही माथे पे जोड़ा जाता है, और ये खर्च जुड़ने के बाद कीमत हो जाती है 195 रुपए। इस पुराने बाजार व्यवस्था में देखा गया तो कस्टमर को पहला नुकसान क्या हुआ कि 100 का सामान लगभग 200 रुपए में, यानी सामान उसको महंगा मिला। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि महंगा तो महंगा मिला ही, लेकिन अगर यहां पर 1003 अगर तेल बना तो कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर तक आते आते ये 1500 हो जाता है। आए दिन मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट पकड़े जा रहे हैं। बॉर्नवीटा भी पकड़ा गया। बॉर्नवीटा के अंदर बॉर्नवीटा के अंदर 40% से ज्यादा शुगर यानी कि चीनी की मात्रा पाई गई है जांच में। अभी एमडीएच और एवरेस्ट पकड़ा गया। मसाले एमडीएच और एवरेस्ट कितने बड़े नाम हैं, सिर्फ इसलिए पकड़े गए क्योंकि उसमें कैंसर युक्त केमिकल पाए गए। यानी कि कंपनी बनाती तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन कस्टमर तक आते आते डुप्लीकेट हो जाता है, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग डुप्लीकेट बनाने वाले होते हैं। सही है सर? यस। यानी कि ग्राहक को दूसरा नुकसान क्या हुआ कि सामान नकली मिलने की संभावना 70% बढ़ गई, 70%। और ग्राहक को तीसरा नुकसान क्या हुआ, ग्राहक पैसा दिया ओरिजिनल, सामान मिला डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट खाने के वजह से इसका स्वास्थ्य हानि होने लगा, स्वास्थ्य हानि होने लगा। और चौथा नुकसान ग्राहक का क्या हुआ, ग्राहक ने जो 200 रुपए पेड किए, सामान 100 का पेड किए लगभग 200 रुपए, इस 200 रुपए में ग्राहक को क्या 1 रुपए वापस हुआ? 1 रुपए वापस नहीं हुआ, बल्कि ये लोग उस पूरे पैसे का फायदा उठाए। कस्टमर को मिला 0% लाभ। 1959 ईस्वी में पहली बार अमेरिका के कुछ, यूएसए के, यूरोपीय कंट्रियों के कुछ बड़े अर्थशास्त्री और व्यापारियों ने इस पर मंथन किया, तो देखा कि इस पूरे बाजार व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? कस्टमर। क्योंकि कस्टमर पैसे को कमाता है, अर्जित करता है, अर्जन करता है, और पैसा लाके खर्च करता है, तभी सामान उसको मिलता है। राइट सर? यस। दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? कंपनी, क्योंकि ये कच्चा माल ला करके बनाती है तब कस्टमर तक आती है। तीसरे नंबर पे ये होते हैं क्योंकि इनका योगदान होता है सामान का आदान प्रदान करना। लेकिन कमाई के मामले में देखा गया तो पूरे बाजार व्यवस्था में फर्स्ट पोजीशन पर ये लोग हैं, फर्स्ट पोजीशन पर ये बीच वाले लोग हैं कमाई के मामले में। कंपनी चल गई तो दूसरे नंबर पे है, और कस्टमर का तो कोई नंबर ही नहीं होता है, 0। तो देखा गया
कि अगर कंपनी को हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्या इस कंपनी का सामान कस्टमर को मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी कि कंपनी का होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर कस्टमर को हटा दिया जाए और अलग कर दिया जाए तो क्या कस्टमर नहीं रहेगा तो कंपनी का माल कभी बिकेगा? नहीं बिकेगा। लेकिन अगर इन बीच वालों को हटा दिया जाए और कंपनी को कस्टमर से डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो इसी डायरेक्ट व्यवस्था को बोला जाता है। क्योंकि यहाँ देने वाला राजी, लेने वाला राजी, तो क्या करेगा बीच का काजी? तो कस्टमर को कंपनी से डायरेक्ट जोड़ने की जो व्यवस्था है, इसी को विदेशों में बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, कई देशों में बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, कई देशों में बोलते हैं MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, और हम जिस संस्था के साथ जुड़े हैं हम बोलते हैं RCM। एक बार इस RCM के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब यहां पर भी 80 का सामान बना, 20 रुपए बेनिफिट लेकर के 100 रुपए में तैयार हुआ, लेकिन यहां कस्टमर को 145 में मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, 100 का सामान 145, यहां 100 का सामान 195, यानी कि 50 रुपए जो बीच का प्रचार वाला पैसा था वो हमारा बचा। यानी कि RCM से जुड़ते ही कस्टमर को पहला फायदा हुआ कि सामान मार्केट से सस्ता मिला। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ? कंपनी अगर 1000 गैलन अगर ऑयल बनाई तो अपने सेंटर पे 1000 ही भेजेगी, और कस्टमर जब यहां से खरीदेगा तो उसको 1000 गैलन का पक्की बिल मिलेगा। यानी कि यहां पर डुप्लीकेट होने का कोई संभावना नहीं है। यानी कि 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट। तीसरा बेनिफिट, जब शुद्ध सामान ग्राहक खाएगा तो उसका लीवर, किडनी, इंटरनल पार्ट्स, शरीर बीमार नहीं होगा, कम से कम खाने की वजह से बीमार नहीं होगा। सही है गलत? यानी कि तीसरा बेनिफिट हेल्थ प्रॉफिट, यानी कि स्वास्थ्य लाभ। और चौथा फायदा, कंपनी कहती है कि ये जो 45 रुपए है ये भी तो कस्टमर का ही है, जो पहले ये 4 लोग लिया करते थे, हमको ये नहीं चाहिए। अगर कस्टमर RCM के साथ अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कलर फोटो और पैन कार्ड यानी कि KYC फॉर्म भर देगा और उसको एक ID नंबर मिल जाएगा, और वो कस्टमर के बजाय RCM का डायरेक्ट सेलर बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, तो ये जो 45 ये बीच वाले लोग खाते थे वो वापस कस्टमर के बीच में हम बांट देंगे, क्योंकि वो कस्टमर का ही पैसा है, वो कस्टमर को ही हम दे देंगे। इस तरीके से कस्टमर को जो बीच वाले लोग 45 रुपए का बेनिफिट दिया करते थे, उस 45% का बेनिफिट कस्टमर के बीच में बांट दिया जाता है। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, एज ए गार्जियन, आप माता पिता हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपको सामान सस्ता मिले? चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपको सामान शुद्ध मिले? क्या आप नहीं चाहते कि आपके परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बना रहे? और क्या आप नहीं चाहते कि 2 पैसे का आपको बचत हो? दुनिया में हर गार्जियन ये चारों चीजों को चाहता है, लेकिन इसके लिए एक बार आपको KYC भरना होगा। KYC भरते ही आप ज्वाइन कर लेंगे और आपको ये सारा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमने जो बेनिफिट आपको बताया, ये प्लान, ये RCM का सामान खाने से होने वाला बेनिफिट है। बात समझ में आ रही है? ये सामान खाने से होने वाला फायदा है, दुकान बदलने से फायदा है। लेकिन इसमें एक फायदा और है, RCM हम ज्वाइन किए हैं सिर्फ सामान खाने के लिए नहीं, किए हैं सामान खाने के लिए भी और खिलाने के लिए भी, एक व्यापार खड़ा करने के लिए। कैसे होता है ये व्यापार? आइए थोड़ा सा उस व्यापार सुना है। किसान का संगठन होता है, बैंक कर्मचारियों का संगठन होता है, व्यापारियों का संगठन होता है, किसानों का संगठन होता है, मास्टर टीचरों का संगठन होता है, बैंकर्स का संगठन होता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना कि ग्राहकों का संगठन होता है? कभी नहीं होता। कस्टमर का संगठन कभी नहीं होता। और अगर कस्टमर का संगठन अगर इस दुनिया में होता तो किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर गलत इंजेक्शन लगा के जब किसी मरीज को के साथ अनहोनी हो जाती है, तो कस्टमर में अगर संगठन होता तो वो हॉस्पिटल दोबारा नहीं चलता। लेकिन फिर भी एक बॉडी निकलती है तो दूसरा मरीज घुसता है, क्योंकि दूसरे मरीज को नहीं मालूम है कि ये डॉक्टर की गलती की वजह से इसकी जान गई है। यस या नो? कस्टमर के बीच कोई यूनियन, कोई संगठन नहीं होता। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में जुड़ के
कंपनी आपको एक अवसर देती है, एक मौका देती है कि अगर आप इस बिजनेस में जुड़ के अगर कस्टमर का संगठन बनाना शुरू कर दिए तो आपको जो पैसा बचेगा वो तो बचेगा ही, साथ ही साथ कस्टमर के यूनियन और संगठन बनाने से जो आपको प्रॉफिट होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक अलग असाधारण प्रॉफिट होगा। और उसको कैसा प्रॉफिट होगा, आइए थोड़ा सा उसको जानते हैं हम। मान के चलिए कि आप यहां पर जुड़े, यही है आरसीएम का असली विजन, और इसीलिए आरसीएम हम भी कर रहे हैं और इसीलिए आपको बुलाया गया है कि आप ही समझिए। और आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए इंटर पास, बीए पास, हाई स्कूल पास, कुछ भी पास होने की जरूरत नहीं है। पास है तो बेस्ट है और नहीं पास है तो द बेस्ट है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दुकान बदलने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, दुकान बदलने के लिए केवल सेंस का होना जरूरी है। क्लियर हो गया सर? और यहाँ सबके पास सेंस है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मान के चलिए कि आप यहाँ पर जुड़े, आपके बहुत सारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। आप अपने किसी मित्र को या किसी रिश्तेदार को आरसीएम का प्लान बता दीजिए और उनको बताइए कि सामान सस्ता मिलता है, शुद्ध मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, हेल्थ प्रॉफिट होता है, बीमारी से बचते हैं, इसके बेनिफिट बताइए। और इनको भी आरसीएम में ज्वाइन कराइए और इनको भी आरसीएम में ज्वाइन कराइए। और आगे इनसे बोलिए कि देखिए आप नौकरी करते हैं करते रहिए, बिजनेस करते हैं करते रहिए, खेती करते हैं करते रहिए, जो करते हैं करते रहिए, बस आप भी आगे इस सिलसिले को जारी रखिए और आप भी अपने दो मित्रों को, 2-4 मित्रों को बताइए इस बिजनेस के बारे में। मित्र नहीं है, राह चलते व्यक्ति को बताइए। जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो क्या दिक्कत है, यही कहेगा कि भैया आप ना जुड़ो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेगा ना। लेकिन हम ना बताएं ये तो गलत बात है, सही की गलत। अब इनसे कहिए कि आप भी इस प्रक्रिया को जारी रखिए, आप भी अपने 2-4 मित्रों से इसके बारे में बताइए। और इस तरीके से एक संगठन, एक यूनियन, एक टीम का निर्माण हो रहा है। और बिना रुपया लगाए, आपने क्या रुपया लगाया? अरे आरसीएम में आधार कार्ड जमा किए, आईडी नंबर निकाले, 2000 रुपए का सामान खरीदे, काम खत्म। इसमें तो आपने रुपया लगाया नहीं, लेकिन आपने थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाया और आपने अपने 2-4 लोगों से इसकी चर्चा कर दी। अब नेटवर्क कैसे बनता है इसका 1 साल का ग्राफ जल्दी से मैं आपको दिखाता हूं। कि मान के चलिए पहले महीने में आपने 2 लोगों की दुकान बदलवा दी, दूसरे महीने में इन्होंने अपने 2 मित्रों की दुकान बदलवाई तो कितने लोग हो गए? 4 हो गए। तीसरे महीने में इन्होंने अपने 2 लोगों को दुकान बदलवाया, कितने हो गए? 8 हो गए। चौथे महीने में इन्होंने अपने 2 का दुकान बदलवाया, कितने हो गए सर? 16 कस्टमर की यूनियन संगठन बन गई। 5वें महीने में इन्होंने 2 का प्लान बताया, कितने हो गए? 32 लोग हो गए। 6ठे महीने में इन्होंने अपने 2 लोगों का प्लान बताया, कितने हो गए? 64 लोग हो गए। 7वें महीने में इन्होंने अपने 2 का प्लान बताया, कितने हो गए? सिर्फ 2 लोगों की दुकान को हर एक व्यक्ति बदलते जा रहा है और अपने कस्टमर का संगठन और यूनियन बनाता है। 8वें महीने में इन्होंने अपने 2 को बताया तो 256 लोग हो गए। 9वें में इन्होंने अपने 2 को बताया, 512 हुए। 10वें में इन्होंने अपने 2 को बताया तो 1024 हुए। और 11वें में इन्होंने अपने 2 को बताया तो 2048 हो गए। और 12वें महीने में इन्होंने अपने 2 को बताया तो 4096 हो गए। अब ध्यान से समझिएगा गणित को। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, लेकिन होता है। अब समझिएगा, आपने 2 को बताया तो 2 हुए, 2 ने 2 को बताया तो अब 4 2 6 हो गए। इन 4 ने 2 को बताया तो 8 4 12 2 14 हो गए। इस तरीके से ये 2 4 6 6 8 14 14 16 30 30 32 62 62 64 126 इस तरीके से पूरा जुड़ता चला जाएगा। और करीब करीब 8000 लोगों की कस्टमर की संगठन और यूनियन बनके तैयार हो जाएगा। कितने लोगों का? 8000। अब 8000 लोग, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, यही है नेटवर्क की ताकत। और यही समझ में आया हमको। आज के डेट में 5000 से कम का खर्चा किसी के घर में नहीं है। नमक तेल मिर्ची धनिया मसाला महीने भर का जोड़ लिया जाए, खाने पीने का सारा आइटम, तो 5000 से कम का खर्चा किसी के घर में नहीं है। अब 8000 लोग 5-5 का सामान अगर खरीदे आरसीएम से तो कितने की बिक्री हुई? जरा जोड़िए। 8 5 40 और 1 2 3 4 5 6 शून्य और लगा दीजिए आप।
इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4 करोड़ का बिजनेस होगा, 4 करोड़ का बिजनेस। और अगर आप पारसी में नहीं आए होते तो ये 8,000 लोग कहां से सामान खरीदते? साहू जी की दुकान से, मार्केट से। और ये बिक्री कहां की होती? मार्केट की। इस बिक्री का बेनिफिट किसके पास जाता? मार्केट के पास जाता। लेकिन आप आए तभी ये 8,000 लोग आए, आप नहीं आए होते तो ये 8,000 लोग नहीं आए होते। और 4 करोड़ का टर्नओवर हुआ। इस 4 करोड़ का कंपनी 45% डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है। कैसे बांटती है आइए देख लीजिए। 10% कंपनी देती है सामान खरीदने वालों को। 6 महीने सामान खरीदिए तो 7वां महीना फ्री। आप लोग को मालूम होगा कि ये प्लान कंसिस्टेंसी प्लान चल रहा है। तो 10% से 10-12%, इसको 10% राउंड फिगर में मैं जोड़ता हूं, कंपनी देती है फ्री प्रोडक्ट वालों को, सामान खरीदने वालों को। उसके बाद जब आप नेटवर्क बनाने लगते हैं तो 2% से लेकर के 22% तक देती है परफॉर्मेंस बोनस, यानी टीम खड़ा करने वालों को। और उसके बाद 8% देती है रॉयल्टी बोनस। और उसके बाद 5% देती है टेक्निकल बोनस, जिसपे अभी हम भी हैं। अब जरा जोड़िए, आप कितना हुआ? 10% खरीदारी करने वालों को, 22% परफॉर्मेंस बोनस वालों को, 8% रॉयल्टी वालों को, 5% टेक्निकल वालों को। तो 22, 10, 32, 8, 40, 5, 45, टोटल 45% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब इस 4 करोड़ का आप हो गए रॉयल्टी अचीवर, तो कंपनी कम से कम 8% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की आपके पूरे टीम, क्योंकि ये 4 करोड़ आप अकेले नहीं किए हैं, नहीं, सबके सहयोग से किए हैं। तो सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो 8%, इसका 22% बट गया आपके टीम में, 8% रॉयल्टी आपको मिला और 5% टेक्निकल, जो आपके टीम में टेक्निकल अचीवर होंगे, आपके ऊपर टेक्निकल अचीवर होंगे, उनके बीच में बच जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, 4 करोड़ का 8% रॉयल्टी, 8 चौके 32, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 32 लाख रुपए की इनकम बिना एक चवन्नी रुपया लगाए कमाया जा सकता है। लेकिन एक मन में आपके सवाल चल रहा होगा कि ऐसा जनरली होता नहीं है। तो चलिए आप ही के सवाल को हम करते हैं कि अगर इतना काम नहीं किए, अगर 4,000 लोगों की भी टीम अगर आप बनाए आधा, तो इसका आधा इनकम तो आपका कहीं गया नहीं है। उतना भी अगर नहीं कर पाए, अगर 2,000 लोगों की भी टीम अगर आपकी बन के तैयार हुई, इतना तो इनकम कहीं गया नहीं है। और आधा करिए, 1,000 लोगों की भी अगर टीम आपकी बन के तैयार हुई, इतना इनकम तो आपका कहीं गया नहीं है। अरे शॉर्टेस्ट करिए, इसका आधा भी अगर किए आप, तब भी इतनी की इनकम आपकी कहीं गई नहीं है। इसको बोलते हैं नेटवर्क की ताकत, इसी को बोलते हैं नेटवर्क की पावर। आज मेरे पास जो भी इनकम आ रही है, आज मेरे सीनियर जितने लोग हैं उनके पास जो इनकम आ रही है, वो इसी नेटवर्क और इसी टीम के वजह से आ रही है। अब मैं आपसे दोबारा बोलूंगा, इस दुनिया में जितना भी काम कोई भी कर रहा है, जो भी पैसा कोई भी व्यक्ति कमा रहा है, 3 चीजों के लिए कमा रहा है या 3 चीजों के लिए काम हो रहा है। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी फ्रीडम। इन्हीं 3 चीज के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, इन्हीं 3 चीज के लिए पूरी दुनिया सारा काम कर रही है। सही है गलत? अब मेरे को एक चीज बताइए, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो क्या वहां पर टाइम फ्रीडम है? नहीं। मनी फ्रीडम है? नहीं है। सिक्योरिटी फ्रीडम तो है ही नहीं। गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या टाइम फ्रीडम है? क्या वहां मनी फ्रीडम है? और पहले सिक्योरिटी फ्रीडम में पेंशन वेंशन होता था, अभी वो भी नहीं है। अगर हम कोई प्राइवेट दुकान चलाते हैं, क्या उस दुकान में टाइम फ्रीडम है? नहीं है। कंपटीशन के मार्केट में किसी दुकानदारी व्यवसाय में टाइम फ्रीडम नहीं है। मनी फ्रीडम है? अगर अकेला दुकान है उस सेक्टर का, तो जब तक अकेला तब तक मनी फ्रीडम है। लेकिन जहां कंपटीशन में 4 दुकानें खुली, ये मनी फ्रीडम गायब। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर? और तीसरा सिक्योरिटी फ्रीडम। सिक्योरिटी फ्रीडम तो दुकानदारी लाइन में नहीं है,
क्या पता रात को शटर बंद करके गए और रात में पता चला शॉर्ट सर्किट लग गया, पूरा का पूरा माल जल के स्वाहा। क्या कोई सिक्योरिटी फ्रीडम है? या फिर परमात्मा करे ऐसा कभी ना हो, अनफॉर्चुनेटली कभी हमको कुछ हो गया, तो क्या हमारी पत्नी डेली शटर ऊपर शटर नीचे करेगी? नहीं है सिक्योरिटी। जिस महाजन से हम माल उठाते हैं, तगादा करते हैं, क्या हमारी पत्नी कर पाएगी? तो सिक्योरिटी फ्रीडम नहीं है। किसान परिवार में देखिए, किसान परिवार में टाइम फ्रीडम है? अगर बढ़िया काश्तकार हैं, करवाते हैं दूसरे से, तो आपके पास तो टाइम है, लेकिन फिर भी फुर्सत नहीं है। मनी फ्रीडम है? नहीं है सर। बढ़िया खेती है तो फिर थोड़ा सा सोच सकते हैं। सिक्योरिटी फ्रीडम है? अरे सर, अभी गर्मी के मौसम में पता नहीं कितना बिहार में, यूपी में खेत का खेत जल गया, अभी मुआवजा मिला नहीं है। और अगर धान का सीजन होता है तो पता नहीं कितना बाढ़ में बह जाता है, मुआवजा टाइम पर नहीं मिलता। क्या सिक्योरिटी है? नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में जुड़ गए और अपने पुराने काम को करते हुए इस प्लान को दिखाना सीख गए और लोगों से खूब चर्चा करना शुरू कर दिया, अनलिमिटेड चर्चा, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे, करते रहिए। आपका नेटवर्क बन गया, आपकी टीम बन गई और आप इस बिजनेस में टेक्निकल अचीवर बन गए, तो यहां पर आपके पास टाइम फ्रीडम अनलिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप अकेले काम नहीं करते, यहां पर पूरी टीम मिलकर काम करती है। यानी अगर आप 10 दिन के लिए कहीं घूमने भी चले जाएं तो आप घूमने गए हैं, आपकी टीम घूमने नहीं गई है, बिजनेस होता रहेगा। मनी फ्रीडम, जब आप इस बिजनेस में, मनी फ्रीडम वहां पर नहीं होता जहां पर अकेले कमा रहे हैं और अकेले ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आप टीम बनाए। टीम बनाने में वक्त लग सकता है, क्योंकि टीम बनाना इतना आसान काम नहीं है। अरे सर, बॉम्बे, दिल्ली में, महाराष्ट्र में जो फैक्ट्री खोलते हैं, उन फैक्ट्री में मजदूरों को यूपी बिहार से बुलाना इतना आसान नहीं होता। एजेंट को कमीशन देकर के कहा जाता है, या कमीशन ले लेना लेकिन बुलाओ। तो यहां पर तो आप अमीर बनने के लिए नेटवर्क बना रहे हैं, इतना आसान काम है। वहां तो कंपनी वाला सैलरी भी बांटता है, तब भी नेटवर्क नहीं बन पाता कर्मचारियों का टीम। यहां तो सैलरी भी आप नहीं बांटते, यहां तो बिजनेस जितना लोग करेंगे उतना मिलता है। तो यहां पर टीम थोड़ा वक्त लगेगा, 10, 20, 50 लोगों का आपको ना सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर करते चले गए आप, तो कल के डेट में ये मनी फ्रीडम आपको अनलिमिटेड मनी देगा, अनलिमिटेड देगा। कैसे? कैसे? जब आपकी इनकम अच्छी खासी होने लगेगी तो पता चलेगा 1 महीने की इनकम खत्म नहीं हुआ कि दूसरे महीने की इनकम आ गई। ये है इसका मनी फ्रीडम। और सिक्योरिटी फ्रीडम क्या है, इसको जरा समझिए। सिक्योरिटी फ्रीडम, परमात्मा करे ऐसा ना हो, लेकिन कल के डेट में अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे, समझिएगा, तो अगर हम नौकरी में हैं और अगर हम न रहे तो हमारी पत्नी नौकरी करने नहीं जाएगी। लेकिन इस बिजनेस में अगर हम इस दुनिया को छोड़ के चले गए और हम नहीं रहे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस दुनिया को छोड़ के चले गए और हम नहीं रहे, तो ये पूरा का पूरा टीम, ये जो टीम है ना, जो बनाए हैं, ये पूरा का पूरा टीम मेरे पत्नी के नाम से या बेटे के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि टीम वही रहेगी, काम वही रहेगा, बिजनेस वही रहेगा, इनकम वही रहेगा, लेकिन नाम चेंज होकर के मेरे नॉमिनी का नाम चला जाएगा। और नॉमिनी में मेरी पत्नी रहेगी तो पत्नी का नाम, माँ रहेगी तो माँ का नाम, बेटा रहेगा तो बेटा का नाम, बेटी रहेगी तो बेटी का नाम। ये है यहाँ का सिक्योरिटी फ्रीडम। और आपको ताजा एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक आरसीएम के लीडर हैं, थे रत्नेश जैन नाम का उनका, सफायर अचीवर सर। एक महीने की इनकम उनकी 7-7 लाख रुपया महीना थी। अचानक एक एक्सीडेंट में दुनिया को छोड़ के चले गए। पति के मरने के बाद भी पत्नी के नाम से जो पिछले महीने का चेक बना है वो करीब 7.5 लाख रुपया बना है। पति के न होने के बावजूद
कैसे बन गया भाई? पति तो नहीं है दुनिया में। तो इसलिए बना क्योंकि पति जो मेहनत करके टीम बना के चला गया था, अब उस टीम का फायदा इस पत्नी को मिल रहा है, ये सुरक्षा उनकी पत्नी को मिल रहा है। ये है इस बिजनेस में सिक्योरिटी, जो कि कहीं पर भी बाहर में मिलता नहीं है।